आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने, मिलकर हम सब आए प्रभु जी तेरे चरणों में, मिलकर हम सब आए प्रभु जी तेरे चरणों में, प्रभु जी तेरे चरणों में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय माता पिताएं, भाई और बहनों, बच्चों, आज परम प्रसाद में उपस्थित यीशु हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे शरीर में, हमारे रोग बीमारी में, हमारे दुख संकट में और हमारे कड़वापन में यीशु अपना मधु या अपना ज्योति लेकर आ रहे। यीशु अपना वचन हमारे लिए दिया है। ये वचन ग्रहण करने से हमारे जीवन कितना भी कड़ू होने दे, लेकिन हमारे जीवन मधु जैसे हमें लगेंगे। हालेलुया। बस एक ही कंडीशन, एक ही व्यवस्था, प्रभु देने वाले आशीष को हम ग्रहण करना। प्रभु हमें जो आशीर्वाद देता है, आशीष देता है, हमें जो खाने के लिए देता है, वही हम खाना चाहिए, वही हम ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन हम लोग सुने एजेकियल नबी का ग्रंथ चैप्टर 3 वर्ष संख्या 1 से 3 तक। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो, ये पुस्तक खा जाओ और तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। मतलब ईश्वर एजेकियल नबी को कह रहे, मानव पुत्र, जो आपके सामने है उसको खाओ और खाने के बाद क्या करना, खा लो और ये पुस्तक खा जाओ, तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। तो इस्राएल को संबोधित करना है तो क्या करना है, कुछ खाना है। प्रभु देने वाले वो आशीष को और आशीर्वाद को खाना चाहिए, ग्रहण करना, फिर जाकर संबोधित करना। ऐसे संबोधित करने से क्या आशीष है, सुनने वालों को भी और प्रजा को भी प्रभु की उपस्थिति अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं प्रभु हमें जो खाने के लिए दिया है, प्रभु हमें भोजन के रूप में हमारे सामने जो रखा है, ये खाने के बदले, ये लेने के बदले हम लोग क्या करते, हम लोग और कुछ खा पी के प्रभु को और प्रभु की प्रजा को संबोधित करने जा रहे। आज वचन सुनाने वाले और यीशु का काम करने वाले बहुत सारे लोगों की एक शिकायत ही है कि हम प्रार्थना करने से चमत्कार नहीं होते, मैं हाथ रखने से चंगाई नहीं होते, और मैं दूसरों को कितना भी चिल्ला के बोलो, लोग मेरी बात पर ध्यान नहीं देते, और मुझे लग रहा है कि मैं इसके लिए बुलाए गए नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आज
एचेकेल नबी को कहा, मानव पुत्र, तुम्हारे सामने जो रखा है उसको खाओ, तुम्हारे सामने जो रखा है उसको खाओ, फिर जाकर इस्राएल को, फिर जाकर ये पुस्तक खाओ, तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। तो इस्राएल की प्रजा को संबोधित करना है तो प्रभु हमें कुछ खाने के लिए दे रहे, उसको खाना। अभी देखिए, हम डेली मिसा में भाग लेने वाले एक व्यक्ति है, तो यीशु अपना शरीर हमारे लिए दे रहे, और यीशु हमसे कह रहे, ये मेरा शरीर है, खाओ, ये मेरा शरीर है, खाओ। तो ये खाकर, ये योग्य रीति से खाकर हम संबोधित करें, वह हम प्रभु की उपस्थिति है। इसलिए हम डेली मिसा बलिदान में यीशु का शरीर खाकर, योग्य रीति से यीशु का शरीर ग्रहण करके, वो भोजन ग्रहण करके खा के हम संबोधित करने के जाए अपने परिवार को, यीशु की प्रजा को, उसी में यीशु की उपस्थिति, यीशु की शक्ति, यीशु का सामर्थ्य हम अनुभव कर पाएंगे, हम अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की और आगे स्तुति हो। वचन में लिखा है, मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे ये पुस्तक खिलाई, उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उसे अपना पेट भर लो, उसे खा के अपना पेट भर लो। तो अपना पेट भरना है कैसे? ईश्वर देने वाले पुस्तक से, और उसे खाओ, उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया, मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारा कड़वापन हमें लगता है ना? हमारे जिंदगी में अधिकतर समय हमें कड़वा जैसे लगते हैं। हमें ऐसे लगता है कि क्यों जीना, क्या के लिए जीना, क्या मतलब है, ऐसे जीने से कोई फायदा नहीं, बेकार जिंदगी को खत्म कर दे। कहीं पे जाओ कड़वापन है, कुछ भी करो कड़वापन है, और घर में आने का मन नहीं करते। घर ऐसा है, परिवार ऐसा है, पापा मम्मी लड़ते और भाई बहन लड़ते और एक दूसरे से लड़ते, लड़ाई गाली गलोचा और अंधकार है। ये पुस्तक खाओ, ईश्वर का वचन हमारे घर में खाने वाले हम बन जाए, और डेली मास में, होली मास में भाग लेके, डेली मिसा बलिदान में भाग लेके यीशु का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हम बन जाए। हमारे जीवन में प्रभु का आशीर्वाद हम अनुभव कर पाएंगे, यीशु की उपस्थिति हम अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। की आराधना हो, यीशु की और आराधना। हमारे जिंदगी का, हमारे जीवन का ये कड़वापन बदल जाएंगे और हमें मीठा, मधु जैसे मीठा लगेगा। हमारे जीवन बदल जाएंगे, सोच बदल जाएंगे, हमारा विचार बदल जाएंगे, और दूसरों को देखने का तरीका बदल जाएंगे। इसलिए प्रभु जो हमें दे रहे वही खाना चाहिए, वो बाइबल और यीशु का शरीर, ये हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। ये हमारे जीवन का स्रोत है, आनंद जीवन का स्रोत है। तो ये खाकर हमारे जीवन के कड़वापन को हम निकालें, और ये मधु जैसे लगने वाले ये ग्रंथ, यीशु का शरीर ग्रहण करके हम एक ऐसे जीवन बिताए जो सबको स्वीट जैसे लगे। आइए हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे हमारे बच्चों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम लिखने जा रहे हैं। सारे बच्चों को हम याद करें, प्रार्थना करेंगे, और हमारे परिवार में हमारे बच्चों को, युवक युवतियों को यीशु का आशीर्वाद मिले, यीशु की उपस्थिति अनुभव कर पाए, भलाई करने वाले, सत्य बोलने वाले, अच्छा जीवन बिताने वाले बन जाए। और सारे रोगियों के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे, जितने लोग अभी हॉस्पिटल में है ऑपरेशन के लिए और इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में, उन सब के लिए, और जो लोग सीरियस में है उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जो मम्मी लोग, जो दीदी लोग है, प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका समय आए तो उनके लिए भी हम विशेष रूप से इस वक्त प्रार्थना करेंगे। प्रभु के आशीष हमारे जीवन में, परिवार में उतरे। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें।
कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आइए प्रभु का भोजन खा के, ये बाइबल पवित्र वचन खा के हम अपने जीवन के कड़वापन को हटा दे और अपने जीवन को मधु जैसे मीठा बना दे। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।